चलो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, कहीं चलते ना, डेट वेट करेंगे, रोमांटिक डिनर करेंगे। व्हाट से? मुझे काम के वक्त ऐसी फिजूल बातें बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें मेरी बातें फिजूल क्यों लगती है? आपको ये काम के वक्त ही फिजूल की बातें क्यों सोचती है? वैसे भी काम के वक्त आपको कुछ बोलना अलाउड ही नहीं है, सिर्फ एक ही बात बोलना अलाउड है, यस बॉस। पता है, जब आप ऐसे चुप रहते हैं ना, क्यूट रोबोट लगते हैं। आई एम नॉट अ रोबोट, ऑलराइट? आई एम अ रॉक स्टार, और रॉक स्टार के अपने टैंट्रम्स होते हैं, और इसलिए मैं वो डांस वांस रिहर्सल गाने नहीं सुनने जाने वाला। आपको करना तो पड़ेगा। तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं, मैं तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अच्छा, अगर आप ये काम आज खत्म कर लेते तो इसके बाद हम डेट पे चल सकते। क्या मतलब? अगर मैं वो सब करूंगा, तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? आपका ये नेक्स्ट कॉन्सर्ट अब तक का सबसे बेस्ट कॉन्सर्ट होगा, जो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बना देगा। चले? चलो। ओए ओए, बगल ने किया है इशारा, घड़ी तो बने तो आपका दिमाग खराब हो गया? कोई दिखेगा तो क्या सोचे? अरे क्या करूं, यहाँ पर आके इतना हल्का फील कर रहा हूँ कि मन कर रहा है कि आज तुम्हें कहीं बाहर ले जाओ डेट पर, जहाँ पर हम डिनर करेंगे। डिनर डेट डांट पड़ेगी आपको डेट से पहले। यार, तुम घर पर भी इतनी सड़ी हुई रहती हो, यहाँ पर तो अगर थोड़ा एंजॉय करो। फंक्शन चल रहा है, फन। सब बड़ी। Hey इमरान, हाय हाय, हाउ आर यू? कैसा है यार? वेलकम वेलकम। आज यहाँ कैसे? यार हम लोग अजहर की प्रमोशंस कर रहे थे और यहाँ पे ओए ओए गाना सुना, तो आगे देखने के लिए कि कौन सा फैन बजा रहा है गाना। इस फैन ने आपकी तारीफ। अरे तारीफ हो तो करेंगे ना। एक्चुअली तारीफ है। अब वो जो कैरेक्टर है ना तुम्हारा, अजहर, अजहर के भाषा में बोले तो शरीक हयात। इसका मतलब ये आपकी पत्नी है? वो फॉर्मर क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन, उनका इस फिल्म से क्या लेना देना? एक्चुअली मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ इस फिल्म में, और ये गाना हमारी फिल्म से ही है। ओह वाओ! दरअसल मैं ना मोहम्मद अजहरुद्दीन की बहुत बड़ी फैन हूँ। तुम और क्रिकेटर, कोई बैट पकड़े हाथ में? तो आपके फैन क्या गिटार लेकर घूमते हैं हाथ में? वो ना, जब उनका मैच होता था और वो बैटिंग करते थे ना, मैं स्कूल बंक करके जाती थी उनका मैच देखने। बताओ, स्कूल बंद करती थी बचपन में, अब जाकर टीचर बन गई। आप भी तो बिना क्लासिकल सीखे सिंगर बन गए। ये दोनों लड़ते वक्त भी कितने क्यूट लगते हैं ना। एक्चुअली आई एम ग्लैड यार, तू शादी करके इतना खुश है। वैसे एक जमाने में हमने एक बनियान का ऐड किया था, याद है? उस वक्त ये पैसों के साथ इतना ऑब्सेस रहता था, मुझे लगता था आगे जाके पैसों से ही शादी करेगा। यार शादी तो हो गई, लेकिन लेने के देने हो गए। मतलब पैसे आने के बदले सारे पैसे ले गई। बीवी होती है पति का पैसा उड़ाने के लिए। आप लोगों की बातें कभी खत्म ही नहीं होगी, मगर हमारी फिल्म देखना मत भूलेगा। अजहर, 13 मई। एब्सोल्युटली। उस दिन तो पूरी दुनिया एक तरफ और मेरे फेवरेट क्रिकेटर और फेवरेट एक्टर एक तरफ। और तुम्हारा वो फेवरेट सॉन्ग? ओए ओए। That's my favorite song too. And you know what? I danced to it in the film. Why don't we go up there and shake a leg? नाइस। गुड जॉब। अरे यार प्लीज फिल्म देखना और बताना कैसी लगी। हाँ ऑफ कोर्स मैं देखूंगा यार, फर्स्ट डे देखूंगा। एंड मैं यही दुआ करूंगा कि ये पिक्चर तुम तीनों की जिंदगी का सबसे बड़ा हिट हो। तो हम लोग निकलते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स परेशान हो जाएंगे। ओके, ऑलराइट, सी यू, बाय। See you, and I hope you guys see the film, and I hope you take your friends too. Sure. बाय बाय बाय, सी यू, बाय। बाय बाय। मैं तुम्हें ऐसा डेट दूंगा ना कि तुम डेट के लिए मना नहीं कर पाओ। कैसी डेट? तेरा मैं। अरे 13 में यार। रोशनी जली और निकली सरला आंटी जी। आप तो हमारा पीछा छोड़ेंगे ही नहीं, बस हमारे पीछे ही पड़ गई हैं। आदत हो गई है आपकी। क्यों, क्या हासिल हुआ आपको हम दोनों को वहां बातें करते हुए देख? हाँ, कुछ नहीं।
यहीं पर घुटती रहेंगी, अंदर से तड़पती रहेंगी। अरे अपनी बेटी को बचाना तो दूर, उसे कुछ कह तक नहीं पाएंगी आप। क्या है सरला जी, बोलिए ना। गुस्सा क्या 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 करना चाहती है? अपने हाथ से गर्दन पकड़ना चाहती है मेरा? क्या समझ के क्या रखा है आपने कि हाँ, कानून के जैसे लंबे हाथ हैं आपके, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं सरला जी नहीं, ये हाथ किसी काम के नहीं है, सिर्फ हिलाते रहती हैं आप। Once more. कहते हैं बच्चे माँ बाप के कर्मों का फल भुगतते हैं। अब तुम्हारे इस थप्पड़ की सजा तुम्हारे उस बेटी को भुगतनी पड़ेगी। प्लीज स्टॉप इट और चलो यहाँ से। क्यों इनसे बात करके टाइम वेस्ट कर रहे हो? अरे फालतू में कुछ कर देंगे या कोई आ जाएगा ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये क्या करेगी? ये कुछ नहीं कर सकती स्वीटी, कुछ नहीं। आपकी छोटी बेटी को आलिया ने खत्म किया, अब बड़ी बेटी को अब हम दोनों खत्म कर देंगे। शाम को मिलते हैं आपसे, ये पता करने के लिए कि दोनों बेटियों को खो के कैसा महसूस कर रही हैं आप। अब आंखें क्या दिखा रही हैं आप? अब गलती तो आपकी भी है ना। I mean, क्या जरूरत थी आपको अपनी बेटी की इतने बड़े घर में शादी करवाने की? अरे भाई अपनी हैसियत देख के किसी मिडिल क्लास घर में शादी करवा देती ना, तो कम से कम जान तो बच जाती। अब क्या है कि बड़े घर के बड़े सपने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी ना आपको। प्रज्ञा मैम, वो डॉक्टर साहब आ गए हैं। हाँ मैं अभी आती हूँ। चलो यहाँ से। प्रज्ञा थी वहां पे, अगर वो इसे देख लेती तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती। चलो। गुड मॉर्निंग प्रज्ञा जी। मॉर्निंग। काफी देर हो गई आपको आज। मुंबई का ट्रैफिक, घर से कितनी भी जल्दी निकलो कहीं पहुंचने के लिए वक्त लग ही जाता है। चलिए सरला जी को देखते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, वो दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी और मैं नहीं चाहती कि माँ सुने। सॉरी डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आपकी दी हुई दवाइयों का माँ पे कोई असर हो रहा। इतने दिन हो गए, ना माँ चल पा रही है ना बोल पा रही है। आपको नहीं लगता कि दवाई की डोसेज शायद बढ़ानी चाहिए या फिर दवाइयाँ बदलनी चाहिए? देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस तरह के केसेस में पेशेंस रखना होता है। दवाइयाँ अपना काम करने में समय लेगी। अगर बार बार दवाइयाँ बदलूंगा या डोसेज बदलूंगा तो वो ठीक कैसे होंगी? इस तरह के केसेस में पेशेंट को रिकवर होने में कभी कभी महीनों तो कभी कभी साल भी लग जाती हैं। सो प्लीज हैव पेशेंस। चलिए चलिए। सरला जी का चेहरा तो देखो, वाह वाह वाह, क्या खिल गया है। उम्मीद की रोशनी जग गई है। क्यों क्या सोच रही थी आप? क्या सोच रही थी? आपकी प्रज्ञा आएगी और आपको बचा कर लेकर जाएगी? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होगा सरला जी। सरला जी, जिसकी मौत आती है ना, उसकी किस्मत भी उसे छोड़कर चली जाती है। और किस्मत इस वक्त हमारे साथ है। स्टॉप इट और चलो यहाँ से। एक मिनट। सरला जी, निखिल सूद इस बार इस थप्पड़ को कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं। चलते हैं सरला जी, बाय बाय बाय। निखिल बंद करो ये फॉर्मेलिटीज। इन्हें बाय बाय करते करते ना हमारा बाय बाय हो जाएगा। चलो यहाँ से। तुम्हें पता है ना, तुम इस घर में सिर्फ अभी से मिलने के लिए आते हो, उसी बहाने से आते हो। इस वक्त प्रज्ञा भी तुमसे नाराज है और उसके साथ साथ अभी भी तुमसे अपसेट है। तो चलो यहाँ से। पहले भी तुम्हारे बहुत सारे प्लान्स फेल हो चुके और अब ये प्लान फेल मत करो। चलो चलो। निखिल, तुम
तनु तुम इसके साथ क्या कर रही हो? वो अभी मैं एक्चुअली वो मैं क्या? तुम्हें पता है ना कि ये मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहा था। हाँ अभी मैं जानती हूँ, पर मतलब ये एक्चुअली निखिल तुमसे ही मिलने आया है। मैं तुमसे ही मिलने आया था अभी आई नो कि तुम मुझसे नाराज हो, यू डोंट ट्रस्ट मी, लेकिन मेरा यकीन मानो, जिस रात तुमने उस डिवोर्स पेपर्स पर प्रज्ञा की जगह तनु का नाम देखा, रिमेंबर हाउ शॉक्ड यू वर? तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस मामले के तह तक पहुंचना है। मैंने मेरे वकील को कांटेक्ट किया, उसे काफी पैसे देने पड़े मुझे, लेकिन उसने मुझे जब सच्चाई बताई, आई वॉज इवन मोर शॉक्ड। तुम सच्चाई सुनकर यकीन नहीं करोगे। जानते हो कौन था? कौन था वो? अभी वो शख्स तुम्हारी बहन आलिया थी। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम जानते हो आलिया का प्लान क्या था? आलिया ने एक फेक कंपनी मेरे नाम में फ्लोट की थी और उसी कंपनी के नाम एक बैंक अकाउंट भी खुलवाया था। इसका मतलब कंपनी अकाउंट मेरे नाम पर उसे ऑपरेट आलिया कर रही थी। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है अभी, वो तुम्हारी कंपनी का कंट्रोल अपने उस फेक कंपनी को देना चाह रहे थे और फिर एक बहुत बड़ा फ्रॉड करके मुझे उसमें फंसा के अपने आप को क्लीन चिट देकर निकल जाना चाहते थे। अभी ही इज राइट, आलिया ऐसा कर सकती है। अभी मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूं एंड आई वुडंट लाइक एनी काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग विद यू। एक बात बताओ, अभी तुम मेरे जगह होते तो क्या करते उस दिन? और फैमिली मेंबर अपने आप को समझता हूं, इसलिए आज आंटी को देखने आया था यार, और आंखें भर गई मेरी, क्योंकि आंटी को देखकर मैं खुश नहीं हूं। चल यार मैं चलता हूं। तुमने अपनी बात कर ली है, मुझे भी अपनी बात करने का मौका दो ना। सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। एंड थैंक्स उस लॉयर से वो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। क्या बात कर रहा है यार? सो सॉरी इन फ्रेंच, ये तो मेरा फर्ज था। एक्सक्यूज अस। आइए डॉक्टर साहब। रियली यार अब चलता हूं मैं। अरे कहाँ जा रहे हो? कोई डॉक्टर आया, वो तुम्हें सरला आंटी की इतनी फिक्र रहती है तो चलो चलकर देखते हैं, शायद तुम्हारे आने से सरला आंटी जल्दी ठीक हो जाए। श्योर है। इस कमीने ने लगता है दोबारा अभी को गोली दी थी और दोबारा घर में एंट्री भी कर ली, पर इस बार मिनीस पे नजर जरूर रहेगी। देखिए ना डॉक्टर साहब, माँ कुछ कहने की कोशिश कर रही है, क्या बोल रही कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हो रहा है माँ को? एक्सक्यूज मी, देखिए मुझे लगता है बहुत घबराई हुई हैं। मेरे आने के पहले कुछ हुआ था क्या? कुछ भी नहीं हुआ, आप देखिए ना क्या हुआ है कुछ। माँ क्या हो रहा है आपको? कुछ महसूस हो रहा है क्या? सरला जी काम डाउन। हाँ, मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब आप कुछ कीजिए ना। मुझे लगता है किसी बात से बहुत डरी हुई हैं, या किसी पर्सन से जिससे इनकी जान को या इनके परिवार वाले की जान को खतरा है। ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर। मैं समझता हूँ अभी जी, पेशेंट को कभी कभी ऐसा आभास होता है, पर ऐसा होता नहीं है। आप घबराइए नहीं, मैं एक इंजेक्शन देता हूँ जिससे ये रिलैक्स हो जाएंगी। आप ऐसे परेशान मत होइए ना माँ, आपको ठीक होना नहीं आप परेशान मत होइए। तुमने जो प्लान बनाया है सनू की, ये सब कुछ पहले बोल दे। तनुजा शट अप। इससे पहले कि ये कुछ बोल दे, तुम डर के मारे तुम बोल दोगी। लेकिन वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना आपका ना आपके परिवार का। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं डॉक्टर, वो नॉर्मली ऐसा बिहेव नहीं करती। पर इस तरह के पेशेंट कुछ भी कर सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। बट नो नीड टू वरी नाउ। फिलहाल आप उन्हें सपोर्ट कीजिए,
और उनके लिए दुआ कीजिए। थैंक यू डॉक्टर। ओके अभी जी। डॉक्टर को जरा। ए निखिल, उस रात के लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे पता नहीं था कि तुम। नहीं यार, तुम्हारी जगह अगर कोई भी होता तो ऐसा ही सोचता। बाय द वे, मुझे समझ में आया कि उस रात मेरे लॉयर ने मुझे क्यों बुलाया था, आलिया के बारे में बताने। जबकि सारी बातें क्लियर हो गई है। नो हार्ड फीलिंग्स, ऑलराइट? नो हार्ड फीलिंग्स एवर। मैं सरला आंटी को मिलकर आता हूँ। टेक केयर मैन, सी यू। मेरी डॉक्टर से बात हो रही थी। डॉक्टर कह रहा था कि सरला आंटी को इंजेक्शन दे दिया है, जल्दी आराम मिल जाएगा। भी जाकर आराम कर लो। दादी है ना सरला आंटी का ख्याल रखने के लिए। सलानी को कुछ हुआ तो नहीं होगा? कहीं वो ऊपर? आंटी को मारो गोली और 5 बजे पर कंसंट्रेट करो। मैंने जो प्लान बनाया मैं चाहता हूँ कि तुम आज ही करो। प्रज्ञा को तुम्हें साइम क्रॉसिंग रोड पर बुलाना है। मैं उसे कहूंगी क्या? ध्यान से सुनो। परफेक्ट। ओह माय गॉड, प्रज्ञा गेस भी नहीं कर सकती कि मैं उसे किस लिए बुला रही हूँ। ये प्लान कभी फेल नहीं हो सकता। यू नो व्हाट, असली में रॉक स्टार तो तुम हो। क्या क्या फुल प्रूफ प्लान बनाया तुमने? अभी तो मैंने सिर्फ 20% दिमाग यूज किया है। जिस दिन 100% दिमाग यूज करूंगा तो शायद तुम्हारे उस रॉक स्टार को भी पीछे छोड़ूंगा। ये एक प्राइवेट नंबर है, इसे पुलिस ट्रेस नहीं कर पाएगी। किसका नंबर है ये? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन नंबर के साथ साथ इस इंसान को भी ट्रेस नहीं कर पाएगी पुलिस। 5 बजे तैयार रहना। मैं तो तैयार हूँ। चलता हूँ। अब तो मुझे प्रज्ञा से छुटकारा मिलके ही रहेगा। अब ना तो इस घर में आलिया है और ना ही प्रज्ञा। अब इस घर में रहूंगी मैं अभी के साथ, तनु अभिषेक मेहरा बनके, इस घर की ऑनर। मेरे पीछे क्या कर रही थी? डराने की कोशिश कर रही है? मुझे अपनी तरह समझ रखा है। आप गाना बना रहे थे, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप जा रही। अच्छा, इतनी फिक्र हो रही है मेरी? मुझे आपकी नहीं, अपनी बिजनेस की फिक्र है। मेरे बिजनेस के लिए तो काम कर रहे हैं आप। ऑफ कोर्स, मैं तो तुम्हारे बिजनेस के लिए ही काम कर रहा हूँ। तो एक काम करो, मेरी हेल्प करो गाना बनाने में। क्योंकि अगर गाना अच्छा बनेगा तो शो अच्छा होगा, शो अच्छा बनेगा तो फिर नोट ज्यादा आएंगे, नोटों की बारिश होगी, जेबें भर जाएंगे। प्रॉफिट तो तुम्हारा ही होगा ना। अच्छा, तो आज रॉक स्टार से गाना नहीं बन रहा? अरे नो नो नो, गाना तो मैं यूं ही बना लूंगा। वो क्या है, मुझे वर्ड आज नहीं मिल रहे। वर्ड्स ढूंढने नहीं, बनाने पड़ते हैं। हाँ, पर वर्ड्स बनाने के लिए टाइम भी तो चाहिए, खाली दिमाग चाहिए। लेकिन मेरी मालकिन इतनी नखरीली ना कि इनके नखरे की वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। गाना तो बनते नहीं आपसे। बहाने आप बड़े अच्छे बना लेते हैं। दिमाग नहीं, दिल लगाइए। अच्छा गाना बनाइए, वरना पॉकेट मनी बंद। धमकी दे रही हो? आपको रिक्वेस्ट लग रही है? एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारा एम्प्लॉय बाद में हूँ, पहले आई एम एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट ना इज्जत का भूखा होता है। इज्जत ऐसे ही नहीं मिल जाती। अच्छा गाना बनाइए, इज्जत फ्री में ले जाएगी।
तुम यहाँ पर भी डील कर रही हो? क्यों नहीं, बिजनेस वूमन हूँ, हर जगह सौदा देखती हूँ। तो मेरा भी सौदा सुन लो, जब तक तुम मुझे इज्जत नहीं दोगी ना, तब तक मैं कोई गाना वाना नहीं बनाने वाला। पहले अच्छा गाना बनाइए। नहीं बनाऊंगा कोई गाना वाना। अगले 6 महीने तक आपकी पॉकेट मनी नहीं बढ़ेगी। अब कौन सा दे रही हो तुम? अगले 6 महीने तक कोई नया गिटार नहीं। पुराने गिटार से परफॉर्म करूंगा। अगले 6 महीने तक नए कपड़े नहीं। नंगा घूमूंगा, आई डोंट हैव प्रॉब्लम। अभी आज से आपकी कॉफी भी बंद। कॉफी क्या, मैं चाय पी के। कॉफी? आर यू क्रेजी? तुम पागल हो रही हो? तुम मुझसे ना मेरी कॉफी मत छीनो। तुम चाहे तो गिटार ले लो, मैं डफली में गाना बजाऊंगा, लेकिन अगर गिटार कॉफी चला गया तो क्या हो जाएगा? अच्छा तुम मांडवली करते, ओके? कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती थी ना? हाँ। परफेक्ट। तो तुम इसके कुछ वर्ड्स डाल दो, मैं अपना हिंदी वर्ड्स डालता हूँ, फिर में चटोरा रैप। कैसा रहेगा? ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, क्या मुश्किल है? आप जो रोज चीजें करते हैं उसमें से कोई भी चीज उठा लीजिए और उसमें 2-3 इंग्लिश वर्ड्स डाल दीजिए। बाकी रॉकस्टार्स भी तो यही करते हैं। जैसे डिनर तो करेंगे। हाँ, डिनर। मेरे डिनर का तू दे दे बिल, तेरे डिनर का मैं दे दूंगा बिल, अगर तू मुझे दे दे अपना दिल। तेरे डिनर का दे दूं बिल, ओ बेबी गिव मी योर दिल। और लड़का नहीं मैं टाइम पास, कभी तो मुझसे आके मिल, जोड़ी होगी अपनी ग्रेट, लेकिन कभी नहीं होना तू लेट, क्योंकि मैं मैजिशियन।